समाजवादी सरकार बनेगी तो सड़कें बनेंगी, पुल बनेंगे, बिजली का इंतजाम होगा और न जाने कितने नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल जाएगा। इस सरकार ने नौकरी रोजगार नहीं दिया, नौकरी छिन गई, न किसानों की आय दोगुनी हुई। बताओ, किसानों की आय दोगुनी हुई? इनके नेता झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? छोटा नेता छोटा झूठ बोल रहा है, बड़ा नेता बड़ा झूठ बोल रहा है और सबसे बड़ा नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। इसलिए मैं आपसे विशेष निवेदन कर रहा हूं कि ये चुनाव 5 साल बाद आया है। नौजवान 5 साल बेकार बैठे रहे, इनको नौकरी रोजगार नहीं मिला, इनकी तरक्की नहीं, खुशहाली नहीं आई। इसलिए सरकार बनाने के लिए इस चुनाव में हमारी मदद करना, क्योंकि ये क्षेत्र से हम खुद चुनाव लड़ रहे हैं। ये क्षेत्र नेताजी का है, नेताजी के यहाँ के लोकसभा के सांसद हैं और उन्हीं के क्षेत्र से हमें लड़ने का मौका मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद देता हूं और यहाँ के विधायक सोबरन सिंह यादव जी का आभारी हूं और इस जनता का आभार प्रकट करता हूं जिसके सहयोग से हमें विधानसभा में जाने का मौका मिलेगा। न केवल मौका मिल रहा है बल्कि जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना चाहती है। बताओ, समाजवादी सरकार बनाओगे कि नहीं बनाओगे? विरोधी के पास वोट नहीं है, वोट नहीं है और वो सब दल में घूम आया है। कोई दल नहीं बचा जिसमें ना घूम के आया हो सकता है नंबर लगाया हो कि समाजवादी पार्टी में भी आ जाएंगे बाद में, इसीलिए संबंध बनाने करेल में आया है। बताओ, हर दल घुमाया प्रत्याशी का नहीं आया। इसलिए जब आपके पास आए तो आप उसके लिए प्यार से चारपाई बिछा देना, चारपाई बिछा के प्यार से पूछना कि बताओ भारतीय जनता पार्टी के वादों का क्या हुआ जो वादे किए थे। और अगर दिल्ली के मंत्री हैं ये, तो कम से कम इन्होंने पिछड़ों को, दलितों को सम्मान तो दिया होगा। ये ना जाति जनगणना कराएंगे ना सम्मान दिलाएंगे। इसलिए क्योंकि सभा बहुत बड़ी है, आज के बाद, इस कार्यक्रम के बाद आप अपने गांव चले जाना, अपने घर रहना, अपने आसपास के लोगों को मनाना, अपने आसपास के लोगों को अपने साथ लेकर के साइकिल चुनाव चिन्ह के लिए सहयोग और मदद मांगना। बताओ, आज के बाद कहीं मत किसी से गांव में रहना, सड़क पर नहीं रहना है। ये विरोधी लोग कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी साजिश कर सकते हैं। बताओ, षड्यंत्र साजिश से बचाओगे कि नहीं बचाओगे? अपने गांव में रह करके अपने मोहल्ले में सबको मनाओगे कि नहीं मनाओगे? अगर आप वोट डाल दोगे, केवल आप वोट डाल दोगे, तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जीत करहेल की जनता समाजवादी पार्टी को दिलाएगी। आज हर वर्ग आपके साथ है, साख समाज, बघेल समाज, बातम समाज, निषाद समाज, कोई समाज ऐसा नहीं जो आपके साथ ना हो। इस सरकार ने सबसे ज्यादा पिछड़ों को, दलितों को धोखा दिया है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को धोखा दिया है। इनकी सरकार में जातियों का झगड़ा लगाने का काम किया। इसलिए मुझे भरोसा है कि ये चुनाव भाईचारे का चुनाव है, ये चुनाव किसान का चुनाव है, ये चुनाव अन्न संकल्प लेकर के किसानों के मान सम्मान का चुनाव है, नौजवानों को नौकरी और रोजगार दिलाने का चुनाव है, फौज में, पुलिस में भर्ती कराने का चुनाव है। 11 लाख पद खाली हैं,
उनमें नौकरी मिल जाए उसका चुनाव है। मैं अपनी बहनों का भी धन्यवाद देता हूं, अपने बीएड बीटीसी का धन्यवाद देता हूं। टेट वाले लोग हैं, 2011 टेट, शिक्षा मित्र, रोजगार सेवक, हम आपको भरोसा दिलाते हैं आपका समायोजित करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद देते हुए और आदरणीय नेताजी का विशेष धन्यवाद देते हुए पार्टी के सभी नेताओं का जो करहल का चुनाव लड़ रहे हैं, एक एक कार्यकर्ता का धन्यवाद देता हूं। मुझे उम्मीद है कि करहल की जनता, करहल के लोग ये चुनाव आप अपने आप लड़कर के हमारी मदद करने का काम करना। बोलो, आज के बाद अपने गांव घर रहोगे कि नहीं रहोगे? इसलिए एक एक वोट की मदद करना, यही निवेदन और यही अपील मैं आपसे करना हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।